दोस्तों, आपका सेकंड टॉपिक रिवीजन में है ऑर्डर एंड रैंकिंग। रिवीजन रीजनिंग का हम लोग कर रहे हैं, तो ऑर्डर एंड रैंकिंग पे देखते हैं अभी क्या आ सकता है। देखिए, ऑर्डर एंड रैंकिंग में आपका पूछा जा सकता है, जो मैंने बोल्ड पॉइंट्स में लिखा है उसके बाहर आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स, कितने पर्सन है एक रो में, ठीक है। एक पंक्ति आपको दे दिया होगा या फिर एक क्लास दे दिया होगा, उसमें कितने पर्सन बैठे हुए हैं ये आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर आपका लेफ्ट में कोई एक पर्सन का, ठीक है, कोई एक पर्सन का लेफ्ट से पोजीशन दिया गया है, राइट से पोजीशन दिया गया है। लेफ्ट हैंड से ये होता है आपका लेफ्ट, ये होता है राइट, ठीक है। तो लेफ्ट से उसका पोजीशन दिया गया है, राइट से दिया गया है, तो उसमें पूछा जाएगा तो टोटल कितने पर्सन है। तो ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। और ध्यान रखिए, ये एक पर्सन से रिलेटेड है, मतलब किसी एक आदमी का। मान लीजिए कोई एक आदमी है, फॉर एग्जांपल संतोष, ठीक है। तो संतोष लेफ्ट से इतना पोजीशन में है और वही संतोष राइट से उसका पोजीशन इतना है, ठीक है, समथिंग है। तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितने, मतलब पर्सन्स कितने हैं, ठीक है। अगर संतोष का दिया है लेफ्ट से और राहुल का दिया है राइट से, तो आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो, ध्यान रखिए, ओके। इसके बाद हो गया, अगर आपको लेफ्ट का पोजीशन निकालना है, इसी फॉर्मूला में देखिए ऊपर वाला जो पॉइंट है, अगर लेफ्ट निकालना है तो क्या करेंगे आप, टोटल में से राइट को माइनस कर देंगे और प्लस वन कर देंगे, ठीक है। वही एक ही पर्सन का दिया होगा, डेटा एक ही पर्सन का होगा, ठीक है, एक ही आदमी का। उसके बाद राइट का अगर निकालना है आपको, तो टोटल में से लेफ्ट को माइनस कर देंगे और वन जोड़ देंगे। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका। एक फॉर्मूला याद रखिए, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, इसमें से आपका पूरा निकल जाएगा, ठीक है। ये एक फॉर्मूला हो गया। इसके बाद देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्या है आपका, कुछ टर्म्स है। जैसे लेफ्ट जो है, अहेड वही है, बिफोर वही है, फर्स्ट वही है। ये पंक्ति है रो में, ये लेफ्ट है, इसको ही हम स्टार्टिंग बोलते हैं, इसको बिगिनिंग भी बोलते हैं, इसको बिफोर भी बोलते हैं, और इसको राइट बोलते हैं, लास्ट बोलते हैं, एंड बोलते हैं, या फिर आप इसको आफ्टर भी बोल सकते हैं, मतलब आफ्टर इस तरफ, ये इस तरफ, ओके। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इसके बाद आपका आता है कॉन्सेप्ट। पहले मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ यहाँ पे आपको, इसके बाद हम लोग जाएंगे क्वेश्चंस पे एक एक करके, ठीक है। ये हो गया आपका सिंपल वाला। इसके बाद है आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स पूछा जाएगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स मैंने बताया था, एक आदमी के रिस्पेक्ट में लेफ्ट और राइट पोजीशन दिया रहेगा। लेकिन यहाँ पे आपको बताया गया है कोई दो आदमी है, दोनों आदमी या फिर दोनों बच्चे, कोई भी आप कुछ भी मान सकते हैं, उनके बीच में इतने लोग बैठे हुए हैं, तो टोटल कितने हैं, ठीक है। ये लेफ्ट से इसका पोजीशन पता है आपको, राइट से पता है इसका पोजीशन, तो और बीच में कितने लोग बैठे हैं पता है, तो टोटल बताइए, ठीक है। तो टोटल इसमें दो केस बनता है दोस्तों, दो केस बनता है। पहला केस ये है मैक्सिमम। मैक्सिमम में लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड, मतलब मान लीजिए ये है आपका रो, इसमें कोई एक थर्ड नंबर पे है लेफ्ट से, और यहाँ पे कोई एक फिफ्थ नंबर है राइट से, ठीक है। और इनके बीच में बैठे हैं दो आदमी, ठीक है, दो लोग बैठे हैं इनके बीच में। अब बता रहा है, पूछ रहा है कि टोटल कितने लोग बैठे हैं, कितने संख्या है इस टोटल पंक्ति में, इस टोटल रो में। तो आपको क्या करना है, लेफ्ट में से लेफ्ट का जो रैंक है उसको ऐड कर देना है तीन, राइट का जो रैंक है राइट में से उसको ऐड कर देना है पांच, और मिडिल को ऐड कर देना है। तो तीन प्लस पांच प्लस दो कितना हो गया, 10, ठीक है, 10। ये हो गया मैक्सिमम केस, ये हो गया एक केस, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक और केस भी हो सकता है, क्या हो सकता है देखिए, एक और केस ये हो सकता है कि यहाँ पे मान लीजिए ये जो थर्ड है लेफ्ट से, ठीक है, ये लेफ्ट से जो तीसरे नंबर पे है, ये इससे ओवरलैप करता हो, मतलब ये थर्ड है लेफ्ट से, और ये जो पांचवा है राइट से ना, वो इधर हो कहीं, ठीक है, यहाँ से इधर हो सकता है ओवरलैप करता हो दोनों। दोनों अगर ओवरलैप कर गए तो वो आ जाएगा मिनिमम वाला केस, ओवरलैपिंग केस हम उसको बोलते हैं, ठीक है। और इनके बीच में दो लोग हो या फिर कितने भी लोग हो, वो दिया रहेगा आपको। तो यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे फॉर्मूला अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, केस टू मैंने लिखा है, देखिए यहाँ पे केस टू आपको दिख रहा होगा, मिनिमम वाला केस जो कि है ओवरलैपिंग केस। इसमें हो जाएगा टोटल का फॉर्मूला आपका हो जाएगा, लेफ्ट से पोजीशन को ऐड करना है, राइट से पोजीशन को ऐड करना है, माइनस करना है क्या आपको, मिडिल प्लस टू। ये टू क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि दो लोग यहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं, तो दोनों को हम लोग एक्स्ट्रा गिन रहे हैं, इसीलिए उनको यहाँ पे प्लस करके टोटल में से माइनस कर रहे हैं, ठीक है। बस ये फॉर्मूला आपका याद रखना है और कुछ नहीं दोस्तों। टोटल अगर आपको पूछा जा रहा है, एक फॉर्मूला है लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड, एक और फॉर्मूला है लेफ्ट प्लस राइट कर देना, मिडिल में जितने लोग बैठे हैं, इनके बीच में जितने लोग, मान लीजिए दो लोग बैठे हैं, तो दो में एक जोड़ देना, मिडिल प्लस वन, इसको माइनस कर देना, मतलब पांच और तीन कितना हो गया, आठ, और यहाँ पे दो और तीन, दो और एक तीन, मतलब फाइव।
तो आंसर 5 भी हो सकता है, आंसर 10 भी हो सकता है, ठीक है। अगर आपको ऐसा कुछ नहीं पूछा है, बस पूछा है टोटल नंबर ऑफ पर्सन, तो आंसर ऐसे दिया रहेगा 10 और 5, या फिर दिया रहेगा सी एंड डी। दोस्तों यहाँ पे कैन नॉट डिटरमाइन, ये आंसर करना, ओके। और अगर पूछ लिया होगा कि मैक्सिमम कितना है तो आप बता सकते हैं, मिनिमम कितना है बता सकते हैं, ओके। तो ये हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है, इनका दो केस। अब आता है क्या, इसी सेम फॉर्मूला में दोस्तों, इसी सेम फॉर्मूला में आता है, नीचे देखिए, टोटल आपको वहां पे निकालना था, यहाँ पे टोटल दिया हुआ है आपको, ठीक है। आपको मिडिल निकालना है, मतलब बीच में कितने लोग बैठे हैं वो आपको भी निकालना है। तो मैंने क्या बताया था, टोटल जो फॉर्मूला आपका पहले था, ठीक है, टोटल का फॉर्मूला था लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल, ये एक फॉर्मूला था। और एक फॉर्मूला क्या था, लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल प्लस 2, ये फॉर्मूला था ना, ये फॉर्मूला था। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बस आपको यहाँ पे ये नोन है, ये नोन है, ये नोन है, ये अननोन है, मतलब बीच में कितने लोग बैठे हैं मिडिल में, वो आपको निकालना है। तो अगर पहला वाला केस हुआ, पहला वाला केस आपको कैसे पता चलेगा, इसका मैं बताता हूँ। ये देखिए, अगर जो लेफ्ट और राइट का पोजीशन दिया रहेगा और टोटल भी दिया हुआ है आपको, लेफ्ट और राइट का पोजीशन को आप मिला देते हो, मतलब ऐड कर देना, ऐड करने से वो टोटल से अगर कम आ रहा है, ठीक है, तो आपका पहला वाला केस लगेगा जिसमें फॉर्मूला रहेगा ये। बस आप मिडिल को यहाँ पे ले जाइए, इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, पहले इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। तो मिडिल का वैल्यू क्या हो जाएगा, मिडिल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट, ठीक है, मिडिल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट, टोटल में से माइनस होगा इतना, ठीक है, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट, ये हो गया फर्स्ट केस, ठीक है। ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे देखिए, ठीक है। दूसरा केस क्या होगा, अगर लेफ्ट प्लस राइट को आप जोड़ रहे हैं और वो टोटल से ज्यादा आ जा रहा है, ठीक है, टोटल से ज्यादा हो जा रहा है संख्या, मतलब लेफ्ट से मान लीजिए कोई बैठा हुआ है 15th नंबर पर, राइट से बैठा हुआ है कोई 20th नंबर पर, तो 15 और 20 को जोड़िए कितना हो रहा है 35, 35, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे हैं 32, तो टोटल में से ज्यादा हो गया ना। अगर टोटल में से लेफ्ट और राइट ज्यादा हो जा रहा है मिलाने के बाद, तो आपका वो केस नंबर 2 बन जाएगा, जिसमें आपका ओवरलैपिंग केस हो जा रहा है। तो इसमें आपको क्या करना है, सेकंड वाला फॉर्मूला जो ये है, इसमें मिडिल का वैल्यू निकालिए, तो आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा, लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल प्लस 2, ठीक है। तो इतना ही फॉर्मूला आपको टोटल यस इसमें याद रखना है ऑर्डर एंड रैंकिंग में। एक बार अगर आप लोग फिर से दोबारा से देख लेंगे ये फॉर्मूलाज और नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए हम क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन करते समय आपको बिल्कुल से मैं वादा करता हूँ, मेरे को पता है, आशा है कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा और याद हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चंस, ये आ गए हमारे क्वेश्चन सेट, ठीक है। ये है आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इजी से मैं स्टार्ट करूंगा दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है, इन ए रो ए इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 16th फ्रॉम द राइट हैंड। बोल रहा है एक पंक्ति में ए जो है, ए एक व्यक्ति है, वो 12 नंबर पर है बाएं छोर से और 16 नंबर पर है दाएं छोर से। पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स टोटल है रो में। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ए का जो पोजीशन है, मान लीजिए ये ए का पोजीशन है 12th नंबर बाएं छोर से, ये ए है, और उसी ए का पोजीशन राइट साइड से कितना है 16 नंबर पर है। तो सेम पर्सन है, एक ही आदमी है, उसके रेस्पेक्ट में लेफ्ट और राइट हमको दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो लेफ्ट कितना हो गया 12 प्लस 16 माइनस 1, कितना हो गया 12 और 16 मिला दीजिए, 28 से एक गया 27। तो 27 इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसका आंसर हो गया 27। समझ में आ गया होगा आपका दोस्तों। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए रो ऑफ स्टूडेंट्स ए इज 17th फ्रॉम द राइट एंड, फाइंड हिज पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट। इसमें क्या दिया है, ए का पोजीशन दे दिया है राइट से, ठीक है, दाएं छोर से किसी व्यक्ति ए का 17 नंबर का पोजीशन है। टोटल टोटल स्टूडेंट्स इसमें है, पंक्ति में टोटल संख्या है 50, 50 नंबर के बच्चे बैठे हैं, 50 बच्चे बैठे हैं, और पूछ रहा है ए का लेफ्ट साइड से कितना पोजीशन है। तो वही फॉर्मूला है, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है लेफ्ट और राइट का, तो आप बस टोटल का फॉर्मूला याद रखिए। टोटल का फॉर्मूला क्या है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। टोटल आपको दिया गया है, टोटल में लिख दीजिए 50, 50 इक्वल टू लेफ्ट का वैल्यू है, लेफ्ट का वैल्यू आपको मतलब पूछा गया है, तो लेफ्ट प्लस राइट का वैल्यू है 17 माइनस 1, ये कितना हो गया 16। 50 में से 16 घटा दीजिए, आंसर हो गया 10 में से 6 गया 4, 4 में से 1 गया 3, तो 34। तो लेफ्ट से उसका पोजीशन कितना है 34 इज द आंसर। गेटिंग इट।
आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। अगर समझ में नहीं आ रहा है दोबारा से एक बार सुन लीजिए वीडियो को, बिल्कुल से आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इन ए रो ऑफ स्टूडेंट्स ए इज नाइन्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ठीक है, ए इज नाइन्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, फाइंड हिज पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड। पूछ रहा है एक पंक्ति में ए का संख्या बाएं छोर से, ए 9वें स्थान पर है, 9th प्लेस में है, और टोटल 15 स्टूडेंट्स है, ठीक है। तो राइट से पूछ रहा है, तो राइट क्या हो जाएगा, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। तो राइट क्या हो जाएगा, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस वन। टोटल है 15 माइनस लेफ्ट हो गया 9 प्लस वन, तो 15 में से 9 गया कितना, 6 प्लस वन 7, ठीक है, 7 इज द आंसर। ओके, सातवां पोजीशन में हो वो राइट से। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका थोड़ा जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया उसी लेवल का क्वेश्चन आएगा। ए इज 26th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ठीक है, ए जो आदमी है 26वें स्थान पर है बाएं छोर से, और बी 20वें स्थान है दाएं छोर से, राइट हैंड साइड से बी 20th पोजीशन पे है, एंड 13th टू द राइट ऑफ ए के दाएं तरफ 13वें नंबर पर बी बैठा हुआ है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कोई एक पंक्ति है जिसमें ए का पोजीशन है 26th, कहां से, लेफ्ट हैंड से, ठीक है। बी का पोजीशन है 20th फ्रॉम द राइट हैंड, तो बी है 20वें स्थान पर राइट हैंड से, ठीक है, यहाँ से। और फिर क्या पूछ रहा है, जो बी है, बी इज 20th फ्रॉम द राइट हैंड, एंड मतलब वही बी के बारे में बोल रहा है, बी 13th टू द राइट ऑफ ए, तो ए के 13th टू द राइट, मतलब ए में 13 जोड़ दो, 26 में 13 जोड़ दो, कितना हो गया 39, ठीक है। तो बी जो है 39th है, कहाँ से, राइट हैंड से, ठीक है, सॉरी लेफ्ट हैंड से, क्योंकि ए का 13 टू राइट मतलब ए से 13 इस तरफ को है बी, इसका मतलब लेफ्ट से है ना, तो बाएं छोर से 39वें स्थान पर बी है, तो बी का हमको मिल गया दो पोजीशन। मैंने क्या बोला था, जो फॉर्मूला है एक ही आदमी पर लगेगा विद रेस्पेक्ट टू वन पर्सन ओनली, तो विद रेस्पेक्ट टू बी वी गॉट हिज लेफ्ट पोजीशन, हिज राइट पोजीशन, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, टोटल आपको मिल जाएगा लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, ये हो गया 38, 38 में 20 मिला दीजिए, आंसर इज 58। ओके, आई थिंक यू अंडरस्टूड, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ए इज 15th फ्रॉम द राइट हैंड, ठीक है, ए है 15th राइट हैंड से, और बी है 21 लेफ्ट हैंड से। बोल रहा है इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशंस, मतलब वो अदला बदली कर देते हैं, अपने पोजीशन को बदल देते हैं, तो क्या हो जाता है, ए 30वें नंबर पर आ जाता है राइट कॉर्नर से, तो राइट साइड से ए 30th हो जाता है। फाइंड द टोटल पर्संस, सेम क्वेश्चन है, बस आपको क्वेश्चन में क्या करना है दोस्तों, देखिए बोल रहा है ए 15th फ्रॉम द लेफ्ट फ्रॉम द राइट, बी 21 फ्रॉम द लेफ्ट, इंटरचेंज मतलब यहाँ पे ए के जगह में आप बी कर दीजिए, यहाँ पे बी की जगह में आप ए कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे ए दिया है, ए क्या दिया है 30 फ्रॉम द राइट, तो ए का हमको राइट दिया हुआ है 30, और अभी हमने जब इंटरचेंज किया तो ए का लेफ्ट हमको मिल गया यहाँ पे 21, तो ए का लेफ्ट कितना मिल गया 21, तो वन वी गॉट द पोजीशंस ऑफ ए फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट बाएं और दाएं छोर से ए का पोजीशन हमको मिल गया, तो टोटल हम बता सकते हैं लेफ्ट राइट प्लस लेफ्ट माइनस वन, तो 20 हो गया, 20 प्लस 30 50, तो आंसर इज 50। ओके, आई होप यू गॉट इट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या पूछ रहा है ये देखते हैं हम लोग। इन ए रो ऑफ 100 स्टूडेंट्स, क्या दिया हुआ है, एक पंक्ति में 100 स्टूडेंट्स है, टोटल संख्या दे दिया गया है, ए इज 42nd फ्रॉम द फर्स्ट और बिगिनिंग, आपको फर्स्ट दे सकता है बिगिनिंग दे सकता है, ठीक है। तो बोल रहा है बाएं छोर से ए का पोजीशन है 42 और बी का पोजीशन है 57, कहां से, एंड या लास्ट से, मतलब राइट साइड से। पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिटिंग इन बिटवीन ए एंड बी। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, टोटल आपको दे दिया गया है, टोटल दिया गया है 100, ठीक है। लेफ्ट से ए का पोजीशन दिया गया है 42, राइट से बी का पोजीशन दिया गया है 57, और पूछ रहा है आपको यहाँ पे कितने बच्चे बैठे हुए हैं, मतलब मिडिल का वैल्यू आपको पूछ रहा है। तो आपका फॉर्मूला क्या था दोस्तों, टोटल इक्वल टू लेफ्ट
प्लस, ठीक है, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल, ये एक फॉर्मूला था। एक और फॉर्मूला क्या था, लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल प्लस 2, ये ओवरलैपिंग वाला केस है। अब यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा, मैंने बोला था आपको लेफ्ट और राइट को जोड़ देना है। तो 42 और 57 को जोड़िए दोस्तों, कितना हो गया 9 9, ठीक है 99, जो कि कितना है हमारा 100 से कम है, टोटल से कम है। अगर लेफ्ट प्लस राइट टोटल से कम है तो आपका केस नंबर 1 बन जाएगा। इसको कैसे आपको याद रखना है, देखिए जो टोटल है, टोटल हमेशा बड़ा होना चाहिए, मतलब जनरली मैं बोल रहा हूँ, मतलब आपको याद रखने के लिए टोटल हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो लेफ्ट और राइट हमेशा उससे छोटा होगा, तभी आपका सही केस बनेगा। नॉर्मल केस तो लेफ्ट से इतने बचे हैं, राइट से इतने हैं, बीच वाला जोड़ दीजिए, ये हो गया टोटल। अगर ऐसा नहीं होता है, लेफ्ट प्लस राइट को मिला के आपका टोटल से ज्यादा हो जाता है, तो कुछ लफड़ा है, ऐसे आप याद रखिए। तो आप क्या कीजिए, लेफ्ट प्लस राइट को जोड़ दीजिए क्योंकि वो टोटल से बड़ा है, और उसमें से माइनस कीजिए कितना, +2, ठीक है। अब देखिए ये जो केस है, ये तो आपका सिंपल केस है क्योंकि लेफ्ट प्लस राइट टोटल से छोटा है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, डायरेक्टली यहाँ पे आपको लिखना है जो क्या हो जाएगा आंसर आपका, लेफ्ट प्लस राइट हो गया आपका 99, ठीक है, और जो टोटल है, टोटल हो गया आपका 100, आंसर कितना हो गया 1। एक ही आदमी बैठा हुआ है इनके बीच में, ठीक है। इस फॉर्मूला में मैंने डाला टोटल का वैल्यू क्या है आपका 100, और इन दोनों का वैल्यू है 99, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, मिडिल का वैल्यू आ गया 1, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है इन ए रो ऑफ 40 स्टूडेंट्स, ठीक है, इन ए रो ऑफ 40 स्टूडेंट्स, मतलब टोटल आपको दिया गया है 40 स्टूडेंट्स है। ए का पोजीशन दिया गया है 14th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, बी 28th फ्रॉम द राइट हैंड, रेस्पेक्टिवली फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिटिंग बिटवीन ए एंड बी नाउ इन द रो। वही सेम पूछ रहा है, ए है बाएं तरफ से 14वें नंबर पर, बी है दाएं तरफ से 28वें नंबर पर, ठीक है, और पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इनके बीच में कितने स्टूडेंट्स है, और टोटल कितना दिया हुआ है आपको, टोटल 40 स्टूडेंट्स हैं। तो लेफ्ट और राइट को ऐड कीजिए, कितना हो गया 28 और 14 कितना हो गया आपका 42, जो कि 40 से बड़ा है, मतलब लेफ्ट प्लस राइट आपका बड़ा आ जा रहा है टोटल से, मतलब कुछ लफड़ा है दोस्तों। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, मिडिल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल लेफ्ट प्लस राइट बड़ा है तो लेफ्ट प्लस राइट में से आपको माइनस करना है कितना, टोटल प्लस 2, ठीक है। तो लेफ्ट प्लस राइट कितना हो गया आपका 42 माइनस टोटल कितना है 40 प्लस 2, मतलब इनके बीच में कितने बच्चे बैठे हैं, 0 बच्चे बैठे हैं। समझ में आ गया आपको। फॉर्मूला देखिए क्या था, फॉर्मूला इजी था दोस्तों। अगर फिर से मैं आपको बता देता हूँ, देखो अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो देख लो फिर से। आपका फॉर्मूला ये है, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड प्लस 2, ये आपका फॉर्मूला है ना, ओवरलैपिंग वाले केस में जहाँ पे लेफ्ट प्लस राइट टोटल से ज्यादा हो जा रहा है। तो यहाँ पे आप लोग सब्सटीट्यूट कर दीजिए ना, यहाँ पे कितना है टोटल, टोटल है 40, इक्वल टू लेफ्ट का वैल्यू है आपका 14, राइट का वैल्यू है आपका 28, और आपको मिड पूछा है, इसको x ले लीजिए और इसको 2 कर दीजिए। तो क्या हो गया, ये हो गया 42 और ये हो गया 40, 40 माइनस 42 माइनस कीजिए, -2 आ गया, और यहाँ पे हो गया -x -2, तो x का वैल्यू कितना होगा, -2 + 2 दैट इज 0। अब समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, a इज 12th फ्रॉम द राइट, b इज 16th फ्रॉम द लेफ्ट, c एंड d ओनली सिट बिटवीन a एंड b ओनली, ठीक है, देन व्हाट कैन बी द मिनिमम, मिनिमम पूछा है यहाँ पे आपको। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, a जो है लेफ्ट से 12वें नंबर पर है, बी जो है दाएं छोर से 16वें नंबर पर है, ठीक है, ये दिया गया आपको। और इनके बीच में बोल रहा है केवल सी और डी बैठे हुए हैं, केवल सी और डी, मतलब दो ही लोग बैठे हुए हैं इनके बीच में, ठीक है, बीच में दो लोग बैठे हुए हैं। पूछ रहा है व्हाट इज द मिनिमम, तो मिनिमम कम से कम कितने बच्चे बैठे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल प्लस 2, मिनिमम वाला केस मैंने आपको बोला था ये। तो लेफ्ट हो गया 12, राइट हो गया 16, ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया कितना 28, और मिडिल में आपका कितने हैं 2, और उसमें 2 जोड़, तो आंसर हो गया आपका 24, मिनिमम केस। अगर आपका मैक्सिमम पूछा होता तो क्या होता, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल को आप जोड़ देते, मतलब 12 और 16 जोड़ दिया 28, और इसमें जोड़ दिया आप 2, 30, ठीक है। तो ये मैक्सिमम हो गया, ये मिनिमम हो गया। आशा करता हूँ आपको पूरा समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन कुछ है तो देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं है,
ठीक है, आप लोग इजी माइंड डिस्कशन ग्रुप में बिल्कुल से जुड़ जाइए।